हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से खुद से अपना स्पेस इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने ये दो इमेजेस को कंबाइन करते हुए ये स्पेस इमेज क्रिएट की है। तो किन स्टेप्स के साथ हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्पेस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम दो इमेजेस का यूज़ करेंगे। एक इमेज आप देख सकते हैं इस वक्त रॉक टेक्सचर का एक इमेज है और सेकंड वाला इमेज में ये स्पेस बोर्ड का इमेज यूज़ करूँगा। इस तरह के इमेजेस आप pixels.com और unsplash.com से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगर आप सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हमें ये इफेक्ट को अप्लाई करना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। हमें डॉक्यूमेंट का साइज़ विड्थ इसकी 920 और हाइट 1080 रखेंगे। रेजोल्यूशन इसकी हम 72 रखेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रखेंगे। यहाँ आप क्लिक कीजिए और ब्लैक चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा। आपकी ये देखिए फाइल बन चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे इसको। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, नॉइज़, और क्लिक करेंगे ऐड नॉइज़। यहाँ आने के बाद आप इसकी अमाउंट को 100% रखिएगा। गशियन आपका सिलेक्ट होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे फ़िल्टर में। इस बार हम जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना, हम यहाँ पे 1 पिक्सल देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करेंगे और लेवल्स की इस विंडो को ओपन कर लेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पे आप शेडो इनपुट में देंगे 140 के आसपास और हाईलाइट इनपुट में आप 180 के आसपास देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस रॉक टेक्सचर वाले इमेज को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यहाँ से आप यूज़ करेंगे सेफराइज। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट आप 100% रखिएगा, मोड नॉर्मल रखिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमें इसी इफेक्ट को फिर से अप्लाई करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Alt एंड F प्रेस करेंगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में तो आपको टॉप पे यहाँ लास्ट पे अप्लाई किया हुआ सेफराइज देखिए आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये फिर से इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इलिप्टिकल मार्केट टूल सेलेक्ट करेंगे और यूँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, ये एग्जैक्ट साइज़ में ड्रॉ होगा। ऑलमोस्ट हम इसको इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको हम यूँ ड्रैग करेंगे और अपने इस मेन इमेज में लाने के बाद यहाँ पे इसको माउस को रिलीज़ कर देंगे। इसको आप यूँ सेंट्रलाइज़ कर दीजिएगा। सेंट्रलाइज़ करने के बाद अब हम इसको डबल साइज़ में करेंगे, यानी इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसके बाउंड्री बॉक्सेस से इसका साइज़ बड़ा कर दीजिए। लेकिन कंट्रोल T प्रेस करने के बाद अब यहाँ टॉप पे प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट एग्जैक्टली बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे चेन लिंक आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे 100% है, मैं यहाँ पे 200% कर दूंगा और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इसको यूँ ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ ला के रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में यहाँ रख लेते हैं। अब आप कंट्रोल T प्रेस कीजिए और आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करते हुए आप जो टेक्सचर आपको बेहतर लगता है जिस एरिया का, आप उस एरिया को दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर इसका ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ मैं ये एरिया दिखाऊँ। यहाँ रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसकी पोजीशन इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। टॉप वाली लेयर को फ़िलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं। इससे नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले आप कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ये वाली वैल्यू दे दीजिए। इसका मैं कोड आपको बता देता हूँ, FFEB9B, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी को मैं यहाँ 22% रखूँगा। नॉइज़ को हम यहाँ 0 रखेंगे। टेक्निक में हम प्रीवियस रखेंगे। सेपरेट हम इसका 0 रखेंगे। साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे, 250 पिक्सेल्स रख देंगे।
कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा। आप यूँ इस तरह से इसको स्क्रॉल करते हुए सॉटूथ 2 आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर आपको ये लिस्ट के साथ नाम ना दिख रहे हो, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्मॉल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके ये साथ में नाम भी दिखने लगेंगे। सॉटूथ 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी रेंज को हम 100% रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम टॉप वाली लेयर को विजिबल करेंगे, यानी इसको अनहाइड करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे आउटर ग्लो और इसकी हम वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करेंगे। कलर हम सिम वही रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम रखा था। इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ पे 60 रख दूँगा। टेक्निक्स को भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टर करेंगे। साइज़ को हम थोड़ा कम करेंगे, यानी इसको 35 कर देंगे और कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा और यूँ हम स्क्रॉल करते हुए टॉप पे आ जाएंगे। यहाँ लीनियर फर्स्ट वाला इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी रेंज को भी हम करेंगे यहाँ 50% कर देंगे। आउटर ग्लो की वैल्यू देने के बाद इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हम इनको देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे हम सॉफ्ट लाइट रखेंगे। ओपेसिटी को हम यहाँ पे 100% रखेंगे। नॉइज़ आप 0 रखिएगा। कलर हम सेम वही कोड रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम रखा था आउटर ग्लो में। इसके बाद एलिमेंट्स में आप टेक्निक्स में यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखिएगा। सोर्स में यहाँ पे एज रखेंगे। चौक आप यहाँ पे 0 रखिएगा। साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 80 पिक्सल्स रखेंगे। कॉन्टूर आप फर्स्ट वाला लीनियर ही सिलेक्ट रखिएगा। इसकी रेंज को भी हम 50% रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्लैनेट पे शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए, इसकी सिलेक्शन बना लीजिए। अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ये देखिए न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। न्यू लेयर ऐड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यहाँ से यूज़ करेंगे फेदर। यहाँ पे हम फेदर की वैल्यू 50 पिक्सल्स देंगे और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब हम इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डी सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इसकी पोजीशन को भी थोड़ा ऊपर करना है। इसके लिए आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको यूँ शिफ्ट प्रेस करते हुए ऊपर कर लीजिए। कंट्रोल टी प्रेस हमने इसलिए किया था, हमें इसका साइज़ भी बड़ा करना है। आप इसको यूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसका साइज़ प्रोपोर्शनली बड़ा कर लीजिए, ऑलमोस्ट इतना। और इसको हम थोड़ा सा और ऊपर मूव करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये बनाने के बाद हम इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि टॉप वाली लेयर्स हैं। ये देखिए मैं टॉप वाली को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको भी सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम प्लैनेट रख देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें लेंस फ्लेयर ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिए। न्यू लेयर ऐड करने के बाद इसमें हम ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर फिल हो चुका है। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। आप कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद अब हमें स्क्रीनशॉट लेना है इसी वाली लेयर का जो कि हमने ग्रुप बनाया था। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका स्नैपशॉट यहाँ ऊपर आ चुका है। स्नैपशॉट बनाने के बाद आप इसी लेयर को सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ से हम जाएंगे फ़िल्टर में, रेंडर और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद आप 105 mm प्राइम चूज़ कीजिएगा और इसकी ब्राइटनेस को हम 90% रखेंगे। इसको आप यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर। यहाँ रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इस तरह से लेंस फ्लेयर ऐड करने के बाद अब हम इस वाली लेयर को यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमने ये लेयर स्नैपशॉट इसलिए ली थी क्योंकि हमें लेंस फ्लेयर ऐड करते हुए उसका प्रीव्यू दिखे। इस ब्लैंक लेयर पे जब हम लेंस फ्लेयर ऐड करेंगे तो हमें प्रीव्यू नहीं दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, रेंडर, और यहाँ से अगर हम जाएंगे लेंस फ्लेयर में तो ये देखिए हमें लोकेशन नहीं दिख रही। तो हमने वो इमेज इसलिए लिया था, यानी वो लेयर इसलिए बनाई थी स्नैपशॉट, क्योंकि हमें उसका प्रीव्यू दिख रहा था। अब हम इसी पे सेम लोकेशन पे अप्लाई करने के लिए यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यहाँ से हम लेंस फ्लेयर वो वाला सिलेक्ट करेंगे जो कि लास्ट फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम उसी लोकेशन पे अप्लाई हुआ है जो लोकेशन हमने लास्ट टाइम अप्लाई की थी।
नेक्स्ट स्टेप में हम इस मिडल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और फिर से यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद इस बार हम मूवी प्राइम इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा कम करेंगे। मैं यहाँ 60% कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। आप इन लेयर्स का नाम भी चेंज कर दीजिए, इससे आपको आसानी होगी। मैं इसका नाम रख देता हूँ मूवी प्राइम और इस वाले का मैं नाम रखता हूँ 105mm प्राइम और एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी को हम 50% रखेंगे और इसकी हार्डनेस को हम 50% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इसके साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट 600 पिक्सल्स के आसपास रखूँगा। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 600 पिक्सल्स रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखूँगा और यहाँ रखने के बाद हम यहाँ पे जस्ट एक क्लिक कर देंगे। ये देखिए, क्लिक करने के बाद हम इसी पोजीशन पे अपने ब्रश का साइज़ स्टार्ट ब्रैकेट से कम करेंगे 3 टाइम, यानी 300 पिक्सल्स कर लेंगे और यहाँ पे एक और क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी लाइटिंग थोड़ी कम हो गई है, पहले हमारी लाइट थोड़ी ज़्यादा थी। लास्ट स्टेप में हम अपने स्पेस बोर्ड वाली इमेज को ओपन करेंगे और मूव टूल से यूँ इसको मूव करते हुए अपने इस मेन इमेज में ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए। आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया और ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ कीजिए लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, इसको क्लिपिंग द मास्क कर दीजिए, फिर ये इसी लेयर पे इफेक्टिव होगा। इसको यूँ क्लिपिंग द मास्क करने के बाद इसकी वैल्यू को हम थोड़ा कम करेंगे। मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए, आप अपने मुताबिक, अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ रखूँगा और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा स्पेस इमेज रेडी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करने के बाद आप भी बहुत आसानी से स्पेस इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।